इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। चलिए जानते हैं यह आयोग कैसे काम करता, कब बना और इसकी शक्तियां क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। यही दिन आज नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। लेकिन ध्यान रहे, पंचायत और नगर निकायों का चुनाव इसकी जिम्मेदारी नहीं है। उनके लिए संविधान में अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधानों की। संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 324 जिसमें बात की गई है चुनावों की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के अधिकार का। वहीं पर 325 की अगर हम बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। 327 और 328 संसद और राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति देती। वहीं पर 329 न्यायालय को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप से रोकती। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट की। शुरुआत में आयोग सिर्फ एक सदस्य का था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब आयोग में होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे आप सीईसी के नाम से जानते हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हम इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं। राज्य स्तर पर इनकी सहायता करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। वेतन एवं भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हैं, वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, पर हटाने की प्रक्रिया सख्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है केवल संसद में सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रक्रिया से, जबकि अन्य इलेक्शन कमिश्नर को केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। तो याद रखिए, भारत के लोकतंत्र का असली प्रहरी, हर वोटर की गरिमा का रक्षक, यही है हमारा